हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना हम यहाँ सीख रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेपरेशंस मेथड बताया था। सेपरेशन मेथड पे ही एक और एग्जांपल से हम रिव्यू कर लेते हैं। देखो जरा, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम आसानी से देख पा रहे हैं यहां ये हमारे पास m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फॉर्म है। इट्स मीन ये एक FOFD की डिफरेंशियल इक्वेशंस है, राइट। तो हम यहां सेपरेशन मेथड काम में लेंगे। सेपरेशन मेथड में मैंने बताया है x को एक तरफ करो, y वाले एक तरफ करो, देन इंटीग्रेट करो। आते हैं यहां, हम यहां लिख सकते हैं 3e की पावर x 10y dx इक्वल टू पोर्शन वहां पूछा हमने माइनस 1 माइनस e की पावर x एंड sec स्क्वायर y एंड dy, करेक्ट। अब जैसा मैंने आपको कहा था यहां dy है तो y वाले फंक्शन रहने चाहिए, यहाँ dx है x वाले फंक्शन रहने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ जो dx है तो उसमें मैं यहां से x वाले कॉन्स्टेंट वगैरह सब यहां रोक लूंगा और y वालों को मैं y वालों के पास भेज दूंगा। तो 10y वाला वहां जाएगा और यहां से 1 माइनस e की पावर x यहां x की तरफ आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ये बनेगा 3e टू द पावर x अपॉन ये बनेगा 1 माइनस e टू द पावर x एंड dx इक्वल टू, ठीक, 10y वहां गया, ये बनेगा माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y एंड dy, करेक्ट। इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग इसे, और जैसे हम इसकी इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ तो 3 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x एंड dx इक्वल टू यहां माइनस द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन 10y एंड dy, करेक्ट। यहां हम लोग इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता है ही सही। यहां ट्रिक काम में लीजिए, मैंने आपको सिखाई थी ट्रिक, बिल्कुल आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, देखो जरा नीचे वाले फंक्शन को देखो आप लोग जरा, क्या नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर देखने को मिल रहा है? हमें डिफरेंशिएशन ऊपर देखने को तो मिल रहा है, बस सिर्फ कमी है तो माइनस की। अगर हमें ऊपर कैसे भी करके माइनस e की पावर x मिल जाता तो हम कह सकते थे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिल रहा है। तो माइनस नहीं है तो कांस्टेंट होते हैं, या कोई आपके पास कांस्टेंट अगर हो, साइन भी एक कांस्टेंट का ही मान माना जाता है। तो यहां माइनस का मतलब हुआ -1, तो हम यहां एक काम कर सकते हैं, -1 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं, करेक्ट। तो माइनस ऊपर की तरफ हमारे पास शो होने लग जाएगा, तो ऊपर वाला माइनस तो हमारे पास काम में आ जाएगा और नीचे वाला माइनस वैसा का वैसा बचा रह जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए 1 माइनस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हमें चाहिए ऊपर की तरफ माइनस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये मेरे पास बनेगा 3 माइनस से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, ऊपर वाला तो काम में आ गया और जो बाकी का था वो बचा रह गया। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 3 एंड द लॉगरिथमिक ऑफ द नीचे वाले फंक्शन का ऊपर हमें डिफरेंशिएशन नजर आया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं लॉगरिथमिक के साथ वो वाला मान जिसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर नजर आया था, राइट। यहां आ जाइए आगे, इक्वल टू यहां पर भी देखो जरा आप लोग, यहां पर भी 10y का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y ऊपर मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा द लॉगरिथमिक ऑफ द नीचे वाला फंक्शन, मतलब 10y, करेक्ट। और इसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट आप रख दीजिए प्लस log c, मैंने यहां रख दिया। आई बात समझ में? पूरा हम लोगों ने यहां पर इसको इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें ट्रिक काम में ली, नीचे वाले के डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है तो बनाए जा सकते हैं, ठीक। आप लोग यहां देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर। जैसे सपोज करो कि मेरे पास यहां sin x स्क्वायर है और मेरे पास यहां
x cos x लिखा हुआ है और dx। देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर देखो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा 2x। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो हमारे पास ऊपर सब कुछ नजर आ रहा है, केवल 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो बना लिया करें। तो हम इसके लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो ऊपर वाला 2 तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास काम में आ जाएगा और नीचे वाला बचा रह जाएगा। करेक्ट। तो इसका जब हम हल लिखेंगे तो वो हल हमारे पास बनेगा 1/2 एंड द लॉगरिथमिक ऑफ द साइन एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, राइट। तो यहां 1 माइनस e की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर माइनस हमें एक्स्ट्रा चाहिए था, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया, ऊपर वाला तो काम में आ गया, बाकी का बचा हुआ हमने साथ में रख दिया। करेक्ट। चलो अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। इससे मैं यहां लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करके, इसको राइट साइड में लेकर के आ जाइए, ये मेरे पास बन जाएगा लॉगरिथमिक ऑफ द 1 माइनस e की पावर x की टोटल पावर माइनस का 3, और ये बन जाएगा प्लस एंड द लॉगरिथमिक ऑफ द 10y इक्वल टू log c। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, लॉगरिथमिक यहां 10y एंड 1 माइनस e की पावर x की टोटल पावर माइनस का 3 इक्वल टू log c। लॉगरिथमिक हटाने के लिए दोनों तरफ हम एंटी लॉग को काम में लेंगे और हम यहां लिख सकते हैं 10 1 माइनस e की पावर x माइनस का 3 इक्वल टू c। ओके, तो ये 10y ये हमारे पास बनेगा हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, तो हम यहां पर सेपरेशंस यानी कि x x y y एक तरफ करके इंटीग्रेट करके हल निकालते हैं। ये हम लोग सीखते हुए भी आए हैं, पर हमें तो और आगे बढ़ना है, हमें तो और अलग अलग आने वाली प्रॉब्लम्स को यहां पर फेस करना है और उन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अब मैं यहां पर जो क्वेश्चंस लेने वाला हूं उन क्वेश्चंस के अंदर हम कुछ अलग देखेंगे। हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि हम यहां जो क्वेश्चन हमने लिए थे इनमें तो हमें सीधे सीधे तरीके से x और y को सेपरेट करने को देखने को मिल गया था, पर लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें x और y सीधे तरीके से सेपरेट नहीं हो सकते। तो चलो बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी हमें सीखने चाहिए, देखते हैं हम लोग। देखो देखिए, अब हम लोग यहां जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हमें आसानी से x और y को सेपरेट करने को नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए जरा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x इक्वल टू a स्क्वायर मैंने यहां मैंने लिया। यहां अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो मुझे यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मिलेगा dy बाय dx के साथ इक्वल टू a स्क्वायर। करेक्ट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों सेपरेट है, वो तो चलो ठीक है, पर लेकिन यहां जो मेरे पास तीसरी टर्म्स है उसके अंदर तो एक्स और वाई दोनों के दोनों यहां शामिल है। अगर मैं यहां किसी भी एक टर्म्स को यहां पर लेता हूं अलग करने के लिए, तो मेरे पास यहां पर सेपरेट एक्स और वाई को सोल्व नहीं किया जा सकता। मैं सेपरेट एक dx के साथ x नहीं रख सकता, मैं सेपरेट dy के साथ y नहीं रख सकता। y से मतलब y का फंक्शन, x से मतलब x का फंक्शन। x और y सेपरेट नहीं किए जा सकते। होल स्क्वायर टर्म्स में मेरे पास यहां एक्स वाई नजर आएगा ही आएगा। जो फंक्शन, कुछ फंक्शन फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे पास जिन्हें हम, जैसे हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल्स को लेकर के कोई फंक्शन है, तो जिन फंक्शन को हम पूर्ण रूप से वाई में परिवर्तित नहीं कर सकते, या ऐसे फंक्शन जिन्हें हम पूर्ण रूप से एक्स के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन।
y को पूरे तरीके से x में हम शो नहीं कर सकते, x को पूरे तरीके से हम y में शो नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसे फंक्शंस नजर आते हैं जिसके अंदर x और y सेपरेटली हमें नजर नहीं आते हैं। और ध्यान दीजिए यहां हम लोगों को, यहां अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन अगर यहां पर बताऊं मैं अगर आपको, कि जैसे ध्यान दीजिए कि sin x प्लस वाई मैंने यहां लिया, अब यहां sin x प्लस मैंने y लिया, तो इसको भी अगर मैं यहां पर सेपरेट करता हूं तो देखो जरा कि ये sin a प्लस बी से ओपन होगा तो बनेगा मेरे पास sin x cos y, ठीक, प्लस cos x sin y। तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला, यहां पर भी x और y की यहां पर मिक्सिंग है, यहां पर भी हम पूरे तरीके से x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं और नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो टोटल मिलाकर की बात क्या है कि हमने अभी तक जो सीखा है वो तो सेपरेशन मेथड सीखा है जिसमें x अलग दिखने चाहिए, y अलग दिखने चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी हमारे पास फंस सकती हैं जिनके अंदर x और y सेपरेट नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना कि कई बार ऐसी कंडीशंस में जिसमें होल स्क्वायर्स बनते हो, जिसमें एक्स वाई के होल स्क्वायर बनते हो, एक तो वहां ये स्थितियां फंसती है। हमारे पास साइन और कोस के a प्लस बी वाले फॉर्मूलाज होते हैं, वहां ये स्थितियां फंसती है। हमारे पास कई सारे ऐसे फंक्शंस, हमारे पास कोई दो फैक्टर आ सकते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक। दूसरा मेरे पास जो फैक्टर आया है वो है मेरे पास डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे को यहां पर भी एक्स और वाई के अंदर मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा, मैं यहां सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए, तो ये मैंने जो आपको स्थितियां बताई है, तो यहां ध्यान दें थोड़ा कि आपको जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी, वहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान लगाएं, आप फोकस करो वहां पर जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहां आप लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो x और y हमें साथ में देखने को मिलेगा ही सही। तो प्रॉब्लम हमें वास्तव में यहां से क्रिएट हो रही है, जहां से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहां पर एक नया वेरिएबल आप लोग सब्स्टिट्यूट कर डालें, प्रतिस्थापित कर डालें। जैसे मैं अगर यहां x प्लस वाई है, पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं आपको, फिर देखना आप लोग कि क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे क्या। मैं यहां x प्लस वाई जो है, इस x प्लस वाई को मैं यहां पर v पुट कर देता हूं, और जो मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली है उसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दिया। मैं यहां पर देखो dy बाई डी एक्स है, और आपने यहां x प्लस वाई को अब एक नया वेरिएबल माना है यहां v, ठीक। तो अब जब नया वेरिएबल माना है आपने v, तो अब हमारे पास यहां v की फॉर्म भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा कि यहां dy बाई डी एक्स है, तो मुझे यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखने के लिए मुझे इसको x से डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास यहां बनेगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो यहां से मैं जब dy बाई डी एक्स निकालता हूं तो मुझे मिलेगा dv बाई डी एक्स माइनस 1। ये जो dy बाई डी एक्स है और x प्लस वाई इक्वल टू v है, इनको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ये वैल्यू जो मुझे मिली है वो मैंने फर्स्ट में पुट कर दी है। फर्स्ट में पुट करी तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, ये तो मेरे पास हो जाएगा v स्क्वायर एंड द ब्रैकेट ऑफ dy बाई डी एक्स जो है वो मुझे मिलेगा dv बाई डी एक्स माइनस का 1 एंड इक्वल टू ये a स्क्वायर, करेक्ट। अब आप इसको मल्टीपल कर दीजिए, जैसे मैं अंदर ब्रैकेट को मल्टीपल करता हूं यहां, या मैं इसको यहां पहुंचाता हूं लेकर के, तो मेरे पास बनेगा ये dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये यहां लेकर के गए तो a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। इसको मैंने और सिंपल किया और सोल्व किया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वहां गया तो a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर एन प्लस 1। थोड़ा सा और सोल्व करो इसको तो एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो जरा
अब आपको यहां पर v और x में डिफरेंशियल इक्वेशंस नजर आ रही है। पहले y और x में थी, तो y और x के अंदर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट y और x के अंदर सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। हमने एक नया वेरिएबल लिया, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट किया कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स या ऐसी इक्वेशंस बने जो सेपरेट करना सिंपल कर दे। तो यहां जैसे मैंने x प्लस वाई जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मैंने उसी को v पुट करके इसको आगे बढ़ाया, तो मैं अब कुछ इस स्थिति पे पहुंचा हूं। और जब मैं इस स्थिति पे पहुंचा हूं तो देखो जरा कि क्या मैं अब यहां v और x को अलग अलग कर सकता हूं क्या? अब मैं v और x को यहां अलग अलग कर सकता हूं क्या? देखो जरा, बिल्कुल डेफिनेटली v और x को हम अलग अलग कर सकते हैं। v को v के साथ रख सकते हैं, x को अलग रख सकते हैं। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ये v है, ये लिखा मैंने v स्क्वायर अपॉन, ये नीचे की तरफ आया a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एंड dv इक्वल टू dx वहां गया और दिस। देखो जरा v अलग हो गए हैं, x अलग हो गए हैं, ये पूरा पोर्शन v के साथ रख दिया और dx वहां चला गया। करेक्ट, इंटीग्रेटिंग कर देते हैं हम इसकी। अब तो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन हो गया है जैसा हमने पहले सेपरेशन मेथड सीखा है और वैसे क्वेश्चन किए थे। तो जैसे मैं इसकी इंटीग्रेटिंग करूंगा तो मुझे यहां मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ एंड dx। करेक्ट, इसे मुझे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्लास 12 में इंटीग्रेशंस के अंदर आप लोगों को सिखाया गया कि आपके पास यहां पर कुछ इस तरह से भिन्ने मिले, फ्रैक्शंस मिले, तो आपको उसको किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से हल करना है। जाहिर सी बात है कि v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को अगर मुझे सोल्व करना है, अगर ऊपर 1 होता तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता, पर ऊपर v स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग एक काम करें, v स्क्वायर के आगे a स्क्वायर है तो हम यहां प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर लें। ऐसा हम जब करेंगे तो ये v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के साथ ही पोर्शन रखोगे। देखो जरा, इसको हम ऐसा लिख देंगे ना, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो सेपरेट करने के बाद कुछ ऐसा ही बनेगा। राइट, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 बनेगा और वो वैसा का वैसा। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, द इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया है 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, आगे बढ़ाया, तो मैं यहां अब सेपरेट कर सकता हूं v को, इंटीग्रेशन dv माइनस, ये इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, यहां dv आ गया, a स्क्वायर है इंटीग्रेशन के बाहर निकल गया, a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। करेक्ट, इंटीग्रेशन करेंगे dv, ये तो बन जाएगा v माइनस a स्क्वायर, यहां tan इनवर्स इंटू v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a। राइट, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स v अपॉन a इक्वल टू, ये हो गया है x और इसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट c। ओके, a से a को कैंसिल आउट कर दिया हमने, यहां आगे बढ़ा दिया, जहां आपने v लिखा है v को अब अपनी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर दें। v आपने जो माना था वो आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने उसकी हेल्प ली थी, उसने आपको एक सिंपल पोजीशन पे पहुंचा दिया। अब आप उस v को अपनी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो भी हमें दिया हुआ था, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, वो तो वास्तव में x और y का ही था। राइट, तो हमें इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना होगा। तो v आपने क्या माना था, x प्लस वाई, पुट कर दीजिए यहां। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां मेरे पास v की वैल्यू मिलेगी, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ v, तो वो मुझे मिलेगा यहां x प्लस
y माइनस ये कैंसिल आउट हुआ तो a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू x प्लस सी। ठीक, x से x को भी यहां से हटा दीजिए आप लोग। ठीक, और सिंपल कर लो इसे, वैल्यू भी पुट कर दी है, सब कुछ रेडी हो चुका है, सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, पूरे पोर्शन को राइट साइड में पहुंचा देते हैं, c को लेफ्ट में लेके आते हैं तो बनेगा y माइनस का c इक्वल टू ये राइट साइड में गया तो a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a, करेक्ट। ये a इसके नीचे आ जाएगा और दोनों तरफ हम tan ले लेंगे, जिससे मैं इसको लिख सकता हूं, ये बनेगा मेरे पास tan y माइनस c अपॉन a इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन a। आई बात समझ में, a को हमने यहां नीचे ले लिया, दोनों तरफ 10 ले लिया, इस कंडीशन में पहुंच गए। और लास्ट में हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू ये a यहां लेकर के आ जाओ तो a tan y माइनस c अपॉन a। ओके, तो क्या देखने को मिला, हम लोगों ने देखने को मिला कि जब कोई सेपरेट नहीं हो रहा हो तो ऐसा नहीं है कि हम वहीं उस क्वेश्चन को छोड़ दें। हो सकता है कि वहां हम कुछ ऐसा वेरिएबल या कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम हमारे सेपरेशन मेथड में पहुंच सकते हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप सेपरेशन मेथड में पहुंचने के बाद आप V फॉर्मेट में उसको लेकर के आएंगे और हो सकता है V फॉर्मेट के बाद वो आपको सेपरेट होकर के आंसर देने लग जाए। ठीक, तो यहां बिल्कुल इसी तरीके के हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसके लिए ओके, तो अब हम यहां कुछ और क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, अगले लेक्चर के अंदर हम और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसी पर ही बेस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।